Good morning to all our students. नवोदया इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टडीज़ में आप सभी का हार्टिएस्ट वेलकम। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक मेटल एंड नॉन मेटल से कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखेंगे। इस कॉन्सेप्ट का नाम है रोस्टिंग। जब हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल में एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर पढ़ते हैं तो रोस्टिंग उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे 1 मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 3 मार्क्स से, 5 मार्क्स से। तो इस वीडियो में हम लोग रोस्टिंग को बहुत अच्छे से समझेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके डेफिनेशन से। अगर आप इसका डेफिनेशन देखिए तो डेफिनेशन में आप पाएंगे कि रोस्टिंग एक प्रोसेस है, इज़ अ प्रोसेस जिसमें सल्फाइड ओर को स्ट्रांगली हीट करके, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करके उसको कन्वर्ट किया जाता है मेटल ऑक्साइड में, यानी सल्फाइड ओर को कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड ओर में। जैसा कि आपको पता है कि जहाँ एयर की बात हो रही है यानी प्रेजेंस ऑफ एयर, और आपको पता है ऑक्सीजन सपोर्ट बर्निंग, यू कैन ऑल्सो से डैट कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रोस्टिंग होता है। कहने का ये मतलब हुआ कि अगर आपको रोस्टिंग को समझना है तो आप कह सकते हैं कि जब सल्फाइड ओर को हीट किया जाता है एयर के प्रेजेंस में यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो सल्फाइड ओर कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड ओर में, और इसी प्रोसेस को हम लोग रोस्टिंग कहते हैं। अभी इसका माइंड मैप समझते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखता है सल्फाइड ओर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये कन्वर्ट हो जाता है मेटल ऑक्साइड में। मेटालिक ऑक्साइड आपको पता है बेसिक नेचर का होता है, सल्फाइड ओर से कन्वर्ट हुआ ऑक्साइड ओर में। अब आप समझिए यहाँ पे इसका एग्जाम्पल से ये और क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल में लिखता है कंसनट्रेटेड मरकरी 2 सल्फाइड, मरकरी 2 सल्फाइड मीन्स जिसकी वैलेंसी 2 है। जब उसको रोस्ट किया जाता है एयर के प्रेजेंस में तो मरकरी 2 ऑक्साइड बनता है। इसका रिएक्शन भी आप देख सकते हैं, 2Hg सॉलिड प्लस 3O2 गैस, तो ये 2HgO प्लस 2SO2 बना। ध्यान ये रखिएगा जब भी आप कोई भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं उसमें एक चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिए कि उसके स्टेट ऑफ मैटर को जरूर एक्सप्लेन करें। स्टेट ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करने का मतलब हुआ कि कौन सा सॉलिड में है, कौन सा गैस में है, कौन सा कंसनट्रेटेड फॉर्म में है, कौन सा डाइल्यूट फॉर्म में है, ये सबको मेंशन करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ हाफ मार्क्स डिडक्ट कर लिए जा सकते हैं। इतने दूर में आप देख सकते हैं की फैक्ट्स फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आपसे पूछा जा सकता है कि रोस्टिंग एयर के प्रेजेंस में होता है या नहीं होता है, तो रोस्टिंग रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ एयर। सेकेंडली, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रोस्टिंग के प्रोसेस में कौन सा गैस रिलीज होता है, डेट इज़ कॉल्ड सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड। तो यहाँ तक हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग जानेंगे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन, मेटल एक्स इज फाउंड इन नेचर एज इट्स सल्फाइड XS. It is used in galvanization of iron articles. Identify metal X. How will you convert this sulfide ore into metal? Explain with equations. कोई भी इस तरह का क्वेश्चन बनाने से पहले जो कि सब्जेक्टिव नेचर का होता है, सब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप, सब्जेक्टिविटी को ऑब्जेक्टिविटी में चेंज कीजिए और सारे ऑब्जेक्टिव को कंबाइन करके एक सब्जेक्टिव फॉर्म दीजिए, तब जाके आप उसको बेटर समझ पाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए तो यहाँ मेंशन करता है कि सल्फाइड ओर है और मेटल सल्फाइड का फॉर्मूला XS है। जैसा कि आपको पता है सल्फाइड की वैलेंसी -2 होती है, और यहाँ पे चूँकि XS है इसका मतलब हुआ ये कि जो सल्फाइड की वैलेंसी है वो न्यूट्रलाइज कर दी गई है इस मेटल X के वैलेंसी के साथ, तो ये मेटल ऐसा होगा जिसकी वैलेंसी 2 होगी। और दूसरा क्लू दिया गया है कि इस मेटल का इस्तेमाल आयरन के गैल्वेनाइजेशन में किया जाता है।
तो आयरन के गैल्वेनाइजेशन में जब इस मेटल का इस्तेमाल किया जाता है तो गैल्वेनाइजेशन किया जाता है जिंक के आर्टिकल से। तो यहाँ पे कुछ कुछ क्लू आपको मिल सकता है कि जिंक की बात हो रही है। तो मेटल एक्स तो जिंक हो गया। तो अब जब आपने मेटल एक्स को जिंक आपने कर लिया तो अब जिंक सल्फाइड को आपको कन्वर्ट करना है जिंक मेटल में। यानी इनडायरेक्टली आपसे ये पूछ रहा है हाउ विल यू कन्वर्ट जिंक सल्फाइड इनटू जिंक मेटल। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल्ड एक्सप्लेन किया है कि कैसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्सेप्ट्स का यूज़ किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं क्विक क्लू क्या कहता है, गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन आर्टिकल। आपके पास मान लो समय कम है, कैसे आप क्वेश्चन को डील करेंगे। तो हर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक क्विक क्लू होता है और एक क्विक क्लू जो है क्वेश्चन में दिया होता है। जैसे गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन आर्टिकल क्लू है, यहाँ पे दिया हुआ है गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन आर्टिकल। ये आप क्लू को ध्यान में रखेंगे और ये एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन को बनाने से नहीं आएगा, आपको कम से कम 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे इसके। तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन बनाया है, देखिए कॉन्सेप्ट नीडेड टू डील, क्या क्या कॉन्सेप्ट लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको मेटल को पता करना होगा कौन सा मेटल है। तो मैंने लिखा है टेक्निक ऑफ गेसिंग द नेम ऑफ मेटल, कैसे आप नेम गेस करेंगे मेटल का। तो सबसे पहला क्या है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन कह रहा है तो गैल्वेनाइजेशन में जनरली जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। स्केलेटन फार्मूला ऑफ मेटल सल्फाइड, मेटल सल्फाइड का स्केलेटन फार्मूला दिया हुआ है XS। यहाँ मैंने लिखा है कि सल्फाइड वैलेंसी -2, तो X मस्ट हैव वैलेंसी +2। तो जब X की वैलेंसी +2 होगी और इस मेटल का इस्तेमाल जब गैल्वेनाइजेशन के लिए किया जा रहा है तो मेटल मस्ट बी जिंक, और कंपाउंड का नाम क्या होगा, जिंक सल्फाइड। ये सारा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आना चाहिए क्वेश्चन दिखते के साथ। तो आंसर कैसा लिखेंगे, आंसर 2 पार्ट में है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने मार्किंग पॉइंट बताया है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि मार्किंग पॉइंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मेटल कौन सा है। तो हमने लिखा मेटल एक्स इज जिंक, और फिर नीचे लिखा जो कि क्वेश्चन में कह रहा था कि आपको प्रोसेस बताना है सल्फाइड ओर को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ लिखता है क्या, द सल्फाइड ओर इज फर्स्ट हीटेड स्ट्रांगली इन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड चेंज इनटू इट्स ऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग। यानी रोस्टिंग प्रोसेस से सल्फाइड ओर को कन्वर्ट कर दिया मेटल ऑक्साइड में, और उसी का रिएक्शन है 2Zn सॉलिड प्लस 3O2 एयर में 2ZNO प्लस SO2। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या एयर के प्रेजेंस में बात बराबर है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है रोस्टिंग में। अब देखिए मैंने जिंक सल्फाइड को फर्स्ट स्टेप में जिंक सल्फाइड को कन्वर्ट कर दिया जिंक ऑक्साइड में, यानी सल्फाइड कन्वर्ट हो गया ऑक्साइड में। प्रोसेस कौन था, रोस्टिंग था। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जिंक ऑक्साइड को फिर रिड्यूस किया जाएगा। आपने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया गया जिंक मेटल में हीट करके, और कार्बन के प्रेजेंस में। कार्बन एक स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो कि रिडक्शन के काम में आता है। याद रखिएगा, कभी भी आप मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करा रहे हैं कार्बन से तो जनरली क्या होता है कि वो मेटल ऑक्साइड का ऑक्सीजन अपने साथ कैरी करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। यहाँ भी वही होता है, जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ जब रिएक्ट करता है तो जिंक ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है, उससे ऑक्सीजन अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, और वो ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि जब जिंक ऑक्साइड कन्वर्ट होगा रिडक्शन प्रोसेस से तो वो जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। आपसे कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि जब रिडक्शन प्रोसेस होता है किसी भी मेटल ऑक्साइड का, ध्यान से समझिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि जब रिडक्शन होगा किसी भी मेटल ऑक्साइड का तो कौन सा गैस बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। ये तो हो गया हमारा 5 मार्क्स क्वेश्चन को डील करने का तरीका। पॉइंट वाइज हमें ध्यान देना होता है। मैंने आपको बताया था मार्किंग स्कीम के बारे में, क्या है, कितना मार्क्स आएगा, आप कौन कौन सा पॉइंट लिखेंगे। तो जब आप मेटल का नाम सिर्फ लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, उसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे सल्फाइड ओर में ये कन्वर्ट होता है
तो उसके लिए फिर 1 नंबर, तो कितना हो गया 2। आपने रिएक्शन लिखा फिर 1 नंबर, यानी रोस्टिंग का रिएक्शन लिखा तो फिर 1 नंबर, यानी 3। अगर आप इसमें मेटल के स्टेट को मेंशन नहीं करते हैं तो हाफ मार्क्स में भी कट हो सकता है, यानी 3 की जगह आपको यहाँ पे 2.5 मिल सकता है। अगेन आपने रिडक्शन को एक्सप्लेन किया तो 1 नंबर, और फिर यहाँ पे फिर रिएक्शन उसका लिखा तो 1 नंबर। अगर मान लिया जाए कि यहाँ आपने सॉलिड या फिर गैस को इंडिकेट नहीं किया तो हाफ मार्क्स यहाँ भी कट सकता है। यानी अगर आपने बाय द वे स्टेट नहीं लिखा तो 1 मार्क्स 4, यानी कि 5 में से 1 कट के 4 आ सकता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा ध्यान देना जरूरी होता है। ये 5 नंबर के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कौन कौन सा माइंड में बात रखना होगा ये भी आप जानिएगा। वर्थ पॉइंट्स, मस्ट मेंशन द प्रोसेस, इसमें प्रोसेस को जरूर मेंशन कीजिए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं रोस्टिंग और रिडक्शन मैंने मेंशन किया हुआ है। मेंशन द स्टेट ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, इस रिएक्शन में कौन कौन सा एलिमेंट और कंपाउंड इन्वॉल्व है उसको भी आप जरूर लिखिए, तब जाके ये पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देखें कि यहाँ पे हम लोगों ने एक्सप्लेन किया रोस्टिंग को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैल्सिनेशन जानेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक भी बहुत जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी रोस्टिंग से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।